देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे भी सॉल्व करने के लिए एक काम करें, फंक्शन हम fx ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स और माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहां से अगर हमने देखा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट इसको। तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट किया हमने, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स को हमें u इंटू वी मेथड से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स टाइम्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x टाइम्स 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया हमने तो ये तो बन गया हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस, इनफैक्ट ये बन जाएगा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। ठीक है, इनफैक्ट माइनस ही रहेगा, प्लस नहीं। अब यहां से अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारा लिखा हुआ है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर्ड। अब देखिए, हमें अगर ग्रेटर देन जीरो वाली इनइक्वालिटी चाहिए थी, अगर हमें ग्रेटर देन जीरो वाली इनइक्वालिटी चाहिए थी तो हमें ये शो करना पड़ता कि आपका fx ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, fx ग्रेटर देन जीरो है। समझ में आई बात? तो अगर हमने f डैश एक्स का एक बार साइन स्कीम देख लिया, मतलब f डैश एक्स तो हमने निकाल रखा है, साइन स्कीम भी देख ही लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो डोमेन होगा हमारा, ठीक है, डोमेन तो क्लियरली हमें यहां पे दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स पॉजिटिव के लिए ही हमारा डिफाइन होगा लॉग, यानी x ग्रेटर देन माइनस वन की बात कर रहे हैं, x ग्रेटर देन माइनस वन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है तो ये वाला पार्ट तो आपका हमेशा पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको साइन स्कीम भी देखने की जरूरत नहीं है, x ग्रेटर देन माइनस वन की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस एक्स वाला पार्ट आपका हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो अब x के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, x के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर हम माइनस वन से जीरो के बीच में जाते हैं, ठीक है, तो f डैश एक्स हमारा नेगेटिव होगा, और जीरो से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो f डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी क्लियरली हम कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई fx डिक्रीजेस इन माइनस वन टू जीरो। ठीक है, and increases in आपके पास जीरो से वन, जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, इंक्रीजेज इन जीरो से इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें जो इनइक्वालिटी स्टैब्लिश करनी थी उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, हमें पता है कि अगर मान लीजिए एफ एक्स हमारा इस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है और एफ एक्स हमारा इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो दोनों ही इंटरवल की बात कर लेते हैं क्या हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम देखें कि अगर x की वैल्यू फॉर ऑल x लेस देन जीरो, लेस देन जीरो के लिए हमारे पास क्या हुआ होगा, हमारा fx जो हुआ होगा, देखिए अभी भी क्या है, जीरो x से बड़ा है, जीरो क्या है, x से बड़ा है, तो f0 की वैल्यू fx से क्या हुई होगी, छोटी हुई होगी। fx ग्रेटर देन क्या हुआ होगा, f0। देखो ध्यान से आप, डिक्रीजिंग है तो x में जो रिलेशन होता है fx में उसका ऑपोजिट रिलेशन हो जाता है, तो fx ग्रेटर देन f0 आ गया। और अगर fx ग्रेटर देन f0 आ गया तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये तो fx हो गया, और f0 की वैल्यू देखी तो हमारे पास जीरो है, तो ये ग्रेटर देन जीरो आ गई। यानी इनइक्वालिटी तो हमारी सेटिस्फाइड है। जो हमें प्रूफ करना था वो तो हमें यहाँ पे भी मिल रहा है कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन इज ग्रेटर देन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये इस इंटरवल में भी मिल रहा है हमें। अच्छा, जब fx इंक्रीजिंग था तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से इंफिनिटी में तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या होगा, fx ग्रेटर देन f0 होगा। ठीक है, तो fx ग्रेटर देन अगर f0 किया हमने
तो यहाँ पे भी हमारे पास इनइक्वालिटी अपनी आ जाएगी ln ऑफ 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन x अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ, जीरो को इंक्लूड नहीं कर सकते इस इंटरवल में। आप जीरो को इंक्लूड करते हो तो LHS और RHS दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे इक्वालिटी नहीं चाहिए थी। तो यानी हमने देखा कि -1 से 0 के बीच में भी हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है और 0 से इंफिनिटी के बीच में भी हमारी इनइक्वालिटी ट्रू है। तो देयरफॉर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आपको निकालने थे। तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x अगर हम लिखने जाएं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, तो ये हो जाएगा हमारा कहां से कहां तक, -1 से इंफिनिटी तक, लेकिन इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 0 के लिए LHS और RHS दोनों क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स एक और सवाल देखते हैं। प्रूव दैट 1 अपॉन एक्स प्लस 1/2 इज लेस देन ln ऑफ 1 प्लस 1/x इज लेस देन 1/x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ बेसिकली हमारे पास दो इनइक्वालिटी है, एक तो इनइक्वालिटी ये है और दूसरी इनइक्वालिटी ये है। तो हमें ये दोनों इनइक्वालिटीज स्टैब्लिश करनी है। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं। तो पहले हम लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो लेफ्ट में हमें जो इनइक्वालिटी दी हुई है ये बेसिकली दी हुई है 2 अपॉन 2x प्लस 1 इज लेस देन ln ऑफ 1 प्लस 1/x। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए चलिए हम फंक्शन मान लेते हैं fx इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस 1/x और माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे हम सीधे सीधे, f डैश x निकालते हैं। तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस 1/x और 1 प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, माइनस 2 अपॉन 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई किया हमने तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन की बात, तो इस फंक्शन के डोमेन के लिए क्लियरली आपके पास 1 प्लस 1/x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यानी कहने का मतलब कि यहां से आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स जो आना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू -∞ से -1 और यूनियन 0 से इंफिनिटी। तो ये हमारा डोमेन हो गया फंक्शन का, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 टाइम्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर ध्यान से देखिए ये माइनस ऑफ 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड प्लस 4 टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं तो ये बन जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 एंड प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 4x। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। और ध्यान से देखा सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, डोमेन के लिए हमारा x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 था, यानी क्लियरली x प्लस 1 अगर पॉजिटिव हुआ तो x को पॉजिटिव होना पड़ेगा और x प्लस 1 अगर नेगेटिव हुआ तो x को नेगेटिव होना पड़ेगा। इन एनी केस x इंटू एक्स प्लस 1 आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। यानी ये क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 हो गया, और 2x प्लस 1 होल स्क्वायर तो वैसे ही हमारा पॉजिटिव होता है, तो यानी ये ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, हमारी नेगेटिव होगी। ठीक है, फंक्शन नेगेटिव होगा यानी कहने का मतलब दिस इंप्लाइज fx इज डिक्रीजिंग। fx क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। और अगर हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है तो हमारे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू x की सबसे बड़ी वैल्यू पे लाई करेगी। यानी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 हम क्लियरली बोल सकते हैं कि, या फॉर ऑल x लेस देन 0 टू इंफिनिटी ही बोल देते हैं ना, सीधे ऐसा बोलते हैं कि x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इंफिनिटी। ठीक है,
एफ एक्स जो होगा आपका हमेशा एफ ऑफ इन्फिनिटी, यानी ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स, इससे तो आपका एफ एक्स हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो यहां से देखो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स हमारा क्या होगा, एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी पे ये एल एन वन को अप्रोच कर रहा है, ये वैल्यू जीरो, और एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू भी क्या हो रही है, जीरो। तो हमारा एफ, ये लिमिट जो हो जा रहा है जीरो, यानी क्लियरली हमारे पास एफ एक्स ग्रेटर देन एफ जीरो हो गया, यानी दिस इंप्लाइज एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन टू अपॉन टू एक्स प्लस वन। तो आधी इनइक्वालिटी तो हमने क्या कर ली, स्टैब्लिश कर ली। अब चलिए बाकी के आधे की बात करते हैं। बाकी के आधे में हम देख रहे हैं, ठीक है, कि यहां पे जिन चीजों के बारे में बात करनी है, ठीक है, तो वहां पे हमारे पास एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स लेस देन वन बाई एक्स की बात करनी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर अगेन हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं। लेट अस से हमारा एक नया फंक्शन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू, कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि दोनों इजीली आइडेंटिफाई हो सकें, एल एच एस और आर एच एस अलग अलग। तो इस बार हम एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स एक नया फंक्शन ले लेते हैं, एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स एंड माइनस ऑफ वन बाई एक्स। डिफ्रेंशिएट तो हमने करना ही है, तो एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो ये बन जाएगा वन अपॉन वन प्लस वन बाई एक्स, और वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और इधर भी वन बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया हमने, तो यहां से हमारे पास एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो बन जाएगी माइनस ऑफ वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन एंड प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए इसको x इंटू एक्स प्लस वन ही रखा, और एक और x आ गया, तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा माइनस ऑफ x एंड प्लस ऑफ वन प्लस एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखते हो तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है क्या, तो इस केस में ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि x इंटू एक्स प्लस वन हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कब, फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो हम कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन जीरो। एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो हम कह सकते हैं कि दिस विल इंप्लाई एफ एक्स इज गोइंग टू बी लेस देन एफ ऑफ इंफिनिटी। एफ ऑफ इंफिनिटी या फिर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एफ एक्स। ठीक है, और अब इस बार एफ एक्स हमने फंक्शन, एक काम करते हैं, एफ एक्स से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो मैं इस एफ एक्स के बदले में एक नया फंक्शन जी एक्स ले लेता हूं। तो जहां जहां हमने एफ लिखा है ना, उसको जी में लिख देता हूं। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लेफ्ट और राइट में, है ना। तो हमारे पास नया फंक्शन जो है ये जी एक्स हमने लिया है, तो यहाँ हमने जी डैश एक्स निकाला है, जी डैश एक्स निकाला है, यहाँ भी जी एक्स की बात कर रहे हैं, और जी एक्स लेस देन अपना दिस आ गया, यहाँ भी हम जी एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी जी एक्स में देखिए ये भी एल एन वन को अप्रोच कर रहा है, यानी ये वैल्यू जीरो को और ये वैल्यू भी जीरो को। तो अगेन हमारे पास क्या आ गया, जी एक्स इज लेस देन जीरो। जी एक्स इज लेस देन जीरो करते ही हमारे पास जो इनइक्वालिटी थी हमारी, एल एन ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स इज लेस देन वन बाई एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये भी स्टैब्लिश हो गई। यानी लेफ्ट वाली इनइक्वालिटी भी हमने स्टैब्लिश कर ली, राइट वाली इनइक्वालिटी भी स्टैब्लिश कर ली। तो इन दोनों को कंबाइन अगर हम कर देंगे तो हमें अपनी रिक्वायर्ड इनइक्वालिटी मिल जाएगी। तो दोनों को कंबाइन करके फ्रॉम वन, और ये अपना टू है, तो फ्रॉम वन एंड टू हम लोग कह सकते हैं कि वन अपॉन एक्स प्लस वन बाई टू is going to be less than ln of 1 plus 1 by x and is going to be less than 1 by x for all x greater than 0, और ये कर दिया हमने प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी, एस्टैब्लिशिंग इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं यूजिंग मोनोटोनिसिटी।